हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा जाए तो क्या ऐसी परिस्थिति में जेल हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरने पर बैंक के द्वारा आपके ऊपर क्या क्या कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, बैंक को कितना अधिकार दिया गया है क्रेडिट कार्ड का बिल का वसूली करने के लिए। ये सभी विषय के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना जरूरी है। यदि आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे दो तरह से आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। पहला होता है सिक्योर और दूसरा होता है अनसिक्योर। यानी कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब हुआ कि क्रेडिट कार्ड देने के एवज में बैंक आपसे कुछ रखता है, यानी गिरवी के तौर पे कुछ रखता है। और यदि आपसे गिरवी के तौर पे कुछ रखा हुआ है और आप यदि क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो गिरवी के तौर पे जो रखा था वो बैंक जब्त करके आपका क्रेडिट कार्ड का बिल का वसूली कर सकता है। दूसरा होता है अनसिक्योर। अनसिक्योर कार्ड में ये होता है कि यदि आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे गिरवी के तौर पे बैंक के द्वारा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड सभी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। बैंक सिर्फ अपना ट्रस्टेड कस्टमर को ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आसमान धरती का फर्क होता है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपका बैंक में बैलेंस नहीं है, यानी जीरो बैलेंस है, तो ऐसी भी परिस्थिति में आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाके कैश निकाल सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि कुछ आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में एक फिक्स लिमिट दिया जाता है। ये फिक्स लिमिट इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सैलरी क्या है, यानी कि क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर सैलरी होल्डर व्यक्ति को दिया जाता है। यदि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसे 40 से 50,000 रुपया लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। आप क्रेडिट कार्ड से जो भी शॉपिंग करते हैं या खर्च करते हैं उसका भुगतान आपको बाद में करना पड़ता है। इस पर सभी बैंक का इंटरेस्ट चार्ज अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है ज़्यादातर बैंक का क्रेडिट इंटरेस्ट जो होता है क्रेडिट कार्ड पे वो 3 से 4% के बीच ही होता है। ज़्यादातर अकाउंट होल्डर के पास डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड का ये खासियत होता है कि यदि आपका अकाउंट में कैश नहीं है तो आप उस एटीएम कार्ड से, यानी कि डेबिट कार्ड से, न तो एटीएम पे कैश निकाल सकते हैं और न ही ऑनलाइन किसी भी प्रकार का कोई शॉपिंग कर सकते हैं और कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अकाउंट का बैलेंस से कोई भी लेना देना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को नहीं है। यदि आपका अकाउंट में बैलेंस है अथवा नहीं है, फिर भी आप एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर एटीएम से ही कैश निकालते हैं तो ऐसे में आपको जो लिमिट दिया गया है आप उस लिमिट तक कैश निकाल सकते हैं, और जितना आप कैश निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट सहित आपको बाद में बैंक को वापस करना होगा। क्रेडिट कार्ड पे समय समय पे बैंक के द्वारा काफ़ी सारा ऑफर भी दिया जाता है, लेकिन इसका टाइम एक ड्यूरेशन होता है कि आपको कब कब क्रेडिट कार्ड का बिल बैंक में जाके जमा करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड से जितना भी लेन देन करते हैं इसका एक लिमिट बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है कि आपको कितना दिन के अंदर उस पैसा को फिर जमा करवाना होगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं और वो क्रेडिट कार्ड यदि आपको कोई सरकारी बैंक के द्वारा मिला है तो ऐसी परिस्थिति में 2 से 3 सप्ताह के बाद आपको बैंक के द्वारा कॉल किया जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा आपसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल जाके पे करें। लेकिन यदि क्रेडिट कार्ड आपको कोई प्राइवेट बैंक देता है, ऐसी परिस्थिति में 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही आपको काफ़ी सारा कॉल जाने लगता है और आपसे बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल को पे करें। यदि फिर भी आप बिल को पे नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो भी एजेंट होता है बैंक का, वो एजेंट आपके घर तक जाता है और वहाँ भी रिक्वेस्ट करता है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल को पे कर दें। यदि उसका रिक्वेस्ट पे भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बैंक के द्वारा काफ़ी धमकी भी दिया जाता है। बहुत मेरा ऐसा सब्सक्राइबर था जिसको बैंक के द्वारा जो है कभी वकील बन के कॉल किया जा रहा था तो कभी पुलिस बन के। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बैंक को सिर्फ इतना अधिकार है कि आपका सिविल स्कोर को वो डाउन कर दे। यदि आपका सिविल स्कोर को खराब कर देता है, बैंक के द्वारा नीचे कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक से आप लोन नहीं ले सकते हैं और साथ ही बैंक के द्वारा जो अन्य सुविधा दिया जाता है, ये सभी सुविधा लेने में आपको समस्या हो सकता है। आपका सिविल स्कोर को बैंक के द्वारा फिजिकली कम नहीं किया जाता है, ये क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक लिंक होता है। आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे क्रेडिट कार्ड का बिल को पे करने में, उतना ही आपका सिविल स्कोर लो होते चले जाएगा। यदि आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते समय सिक्योरिटी के तौर पे कोई चेक दिए हैं, ब्लैंक चेक दिए हैं, तो बैंक उस चेक को बाउंस करवा के आप पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन के तहत कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं दिए हैं, अनसिक्योर कार्ड है, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट करने के सिवाय आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आरबीआई का कोई भी ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं जमा करने वाले पे बैंक मुकदमा करे या फिर कोई कानूनी कार्रवाई करे। बैंक के द्वारा सिर्फ रिक्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बैंक के द्वारा लास्ट में सेटलमेंट का भी ऑफर दिया जाता है। यानी कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कुल 1 लाख रुपया हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक के द्वारा 20 या 25 हज़ार रुपया लेके भी सेटलमेंट कर दिया जाता है।
अब आप समझ गए होंगे कि यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं तो बैंक द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करेगा। फिर भी यदि बिल आप जमा नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में लास्ट में बैंक के द्वारा ये प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस बात को सेटलमेंट कर लिया जाए, और बैंक के द्वारा इस चीज़ को सेटलमेंट कर लिया जाएगा।